सो गाइस टुडे वी हैव द मोस्ट पावरफुल बाइक फ्रॉम द हीरो मोटोकॉर्प, द हीरो मैवरिक 440। अब इस बाइक की जो लुक्स है, ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एंड हीरो से सच में ऐसी कुछ उम्मीद यहाँ पे नहीं थी कि भाई हीरो इतना तगड़ा चीज़ यहाँ पे निकाल के दे देगा इंडियन मार्केट में। क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही है, किस किस वेरिएंट में आ रही है, क्या प्राइस पॉइंट पर रही है, सबके बारे में बात करने वाले इन डिटेल। एंड स्पेशल थैंक्स टू अपने साइदीप हीरो को कोई भी हीरो की बाइक या फिर स्कूटर लेनी है, फॉर द बेस्ट ऑफर एंड बेस्ट सपोर्ट विजिट नाउ साइदीप हीरो शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम इस बाइक की प्राइस को यहाँ पे डिस्कस करें तो 1.99 लाख से 2.24 लाख तक इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है वो जाती है। अब आपके स्टेट, आपके सिटी में क्या प्राइस पर है आप नियरेस्ट डीलर के पास जाके पता कर सकते हो। और ये जो बाइक है ये ऑलमोस्ट 40 to 56,000 का जो आपको प्राइस डिफरेंस है वो आने वाला, मतलब कम पड़ती है अपनी हार्ले 440X से। कि अगर यहाँ पे इसकी लुक्स के बारे में बात करें तो भाई देखो, लुक्स इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट निकल के आती है। अब इस बाइक को लेके मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स फीलिंग आती है इसके जनरली इसकी डिज़ाइन फैक्टर को लेके, जिसके बारे में हम इस वीडियो में अभी आगे चल के बात करने वाले हैं। बाकी अगर मैं आपको इसका फ्रंट से बताऊं तो यहाँ पे फ्रंट में आपको राउंड शेप में काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी एक ब्यूटीफुल लुकिंग जो आपको हेडलाइट है वो मिलती है। एच, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये एच शेप का जो DRL है वो आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ऐसे यूनिक लगता है। एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर प्लस LED सेटअप वाला जो आपको हेडलाइट है वो मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स आपको LED में मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पुट टुगेदर करा गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको हीरो की जो लोगो है वो भी आपको मिलती है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बाकी फ्रंट की लुक आपको कैसी लगती है उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी आते ही गाड़ी के साइड की तरफ से, साइड में अगर आप एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे फ्रंट सेक्शन को लेके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको USD फोक्स नहीं मिलते हैं, जबकि आपको हार्ले 440X में आपको USD फोक्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल कन्वेक्शनल जो टेलीस्कोपिक फोक्स है वो मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, तो 3 वेरिएंट में आपको एक बेस, मिड और टॉप है, और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें आपको ABS वगैरह में कुछ भी अंतर नहीं, बस अंतर कहाँ पे पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके लो वेरिएंट के साथ जाओगे तो आपको वहाँ पे स्पोक व्हील्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। एंड अगर आप मिड और टॉप के साथ जाओगे तो आपको अलॉय व्हील मिलेगी। एंड अगर आप टॉप वेरिएंट के साथ जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पॉलिश, मतलब मेटल पॉलिश वाली जो चीज़ें, जैसे ये वाली चीज़ें आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, जिसे कंपनी बोलता है डायमंड कट फिनिश्ड। तो उस टाइप के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड वहीं अगर इसके ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करी जाए, 320 mm की जो आपको डिस्क है फ्रंट में वो मिलती है, एंड 240 mm की जो आपको डिस्क है वो रियर में मिलती है। इस गाड़ी को चला के मैं आपको इसकी ब्रेकिंग के बारे में जरूर बताऊंगा। बाकी इस वाली गाड़ी के इंजन के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 440 cc के इंजन, जो कि आपको 26 bhp एंड 36 Nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे देती है। अब यहीं अगर हमसे हार्ले से कंपेयर करें तो 39 Nm का टॉर्क आपको हार्ले में मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 Nm का जो डिफरेंस है। यहाँ पे जैसा मैं आपको बोला था कि मुझे थोड़ा मिक्स फीलिंग आती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप इस बाइक को साइड से देखोगे एंड अगर आप इस वाले बस इतना पोर्शन को अगर आप बाइक को देखोगे तो आपको ये प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग देगी, पूरा एकदम भरपूर ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। अगर आप थोड़ा पीछे की साइड आओगे, आप इस वाले लुक पे देखोगे, इस वाले फ्रेम पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये एक नॉर्मल ऐसे कम्यूटर टाइप की बाइक है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रही है। जैसे कि आपकी जो सस्पेंशन, ये आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पे आई होप यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन थोड़ी अच्छी हो जाती तो वो एक अच्छा बात होता। बाकी यहाँ पे जो मतलब ये जो अपना एग्जॉस्ट वाला जो पूरा लुक वगैरह निकल के आ रहा है, ये आपको सिमिलर देखने को मिलता है अपने हार्ले 440 से भी। बाकी अगर वेट के बारे में मैं आपको बताऊँ तो 3.5 किलोग्राम्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस है अपने हार्ले और हीरो मैवरिक में। अगर टायर सेक्शन के बारे में बात करी जाए तो 150 60 R70 इंचेस के यहाँ पे आपको रियर में टायर मिल जाते हैं, एंड फ्रंट में आपको 110 17 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं। दोनों ही टायर आपकी ट्यूबलेस है। एक चीज़ और क्या है कि अगर आप इसके लो वेरिएंट के साथ जाओगे, लो वेरिएंट में आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, बट वहाँ पे आपको ट्यूब डलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर है जस्ट बिकॉज वो स्पोक वाली एरिया में, तो वहाँ पे आपको ट्यूब डलाना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है। हीरो से एक छोटी सी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसका बेस वेरिएंट लेने जा रहे हैं उनके लिए जो टायर है वो ट्यूबलेस ना दे के वो ट्यूब वाले टायर दे दे। कि अगर रियर लुक्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो रियर लुक भी इस गाड़ी की बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आपको LED जो टेल लाइट्स है वो मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर्स वगैरह सबको आपको यहाँ पे मिलती है। लुक्स के मामले में मुझे यहाँ पे गाड़ी में कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये वाली गाड़ी एज अ इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आपको यहाँ पे कैसी लग रही है। बाकी यहाँ पे सीटिंग कंफर्टेबल है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 13.5 लीटर का आपको जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे और एक क्या कंप्लेन लगी कि भाई देखो, अपनी जो हार्ले आती है उसमें आपकी ये जो स्पीडोमीटर कंसोल है, ये स्पीडोमीटर कंसोल आपकी कलर TFT में आती है। यहाँ पे आपको नेगेटिव डिस्प्ले में, अब एकदम अगर डायरेक्ट सन से पड़ेगी ना तो ये थोड़ा सा
रीड करने में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। बाकी वो सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको USB चार्जर वाला जो सॉकेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड हीरो ऐप से आप इस गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ मतलब कॉल वगैरह। अब एक छोटी सी दिक्कत मुझे यहाँ पे क्या महसूस हुई कि जैसे ये 2 बटन से जिससे आप इसको MID को टॉगल कर सकते हो, तो जैसे कि अगर आप इसकी एक्सीडेंटली अगर आप यहाँ पे दबाओगे तो ये बटन काम नहीं करेगा। आपको दबाने के लिए प्रॉपर इसके नीचे वाले पार्ट पे आपको दबाना पड़ेगा। तो अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते हुए आपको चाहिए कि आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अप डाउन करो, तो उस वे में आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान लगा के करना पड़ेगा। तो वो एक सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे स्विच केस की क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करी जाए तो भाई यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पुट टुगेदर किया हुआ है। एनी साइड पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट बटन एंड जो अपनी SOS बटन है वो सारी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है। हज़ार्ड फ्लैश आपको यहाँ पे मिल जाता है। कि अगर आप एक चीज़ नोटिस यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी खाली सी स्पेस मिलती है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का बटन, जैसे इस वाले बटन को हटा के अगर यहाँ पे देते थे, वो मतलब टॉगल करने वाला जो स्विच है उसको यहाँ पे दे देते, तो वो एक अच्छा यहाँ पे रूप निकाल के देता। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा खाली लग रहा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बाकी आप लोगों को ठीक लग रहा है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी चलो अब गाड़ी को पहले एग्जॉस्ट सुन लेते हैं, इस गाड़ी को चला के देखते हैं कि इस गाड़ी की चलने में कैसे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते गाड़ी के इंजन से। इनिशियल पिकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 90% जो पावर है ना, ये आपको मिल जाएगी जैसे आप इस 2000 RPM के ऊपर लेके जाओगे तो। बट जैसे आप इस गाड़ी को 5000 RPM के ऊपर लेके जाना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा पावर वहाँ पे लैक हो रही है, मतलब थोड़ा पावर वहाँ पे लैक कर रही है। तो वहाँ पे पावर ड्रॉप आपको यहाँ पे हल्का फुल्का फील हो सकता है। अब यहीं अगर हम इसे कंपेयर करें विद दी हार्ले 440X, तो 440X को मैं जब चलाया था तो क्योंकि ये गाड़ी 3.5 किलो हल्की है तो उसका यहाँ पे असर दिखा है। गाड़ी की पिकअप मुझे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे लगी, मतलब ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट 19-20 का यहाँ पे डिफरेंस है। बट यहाँ पे मुझे इस वाले गाड़ी की थोड़ी पिकअप मुझे ज़्यादा लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर दूँ। बाकी अगर गाड़ी की ओवरऑल मैं सीटिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे गाड़ी की सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे अपराइट पोजीशन पे यहाँ पे बैठते हो आप, तो उसमें भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और सीटिंग को लेके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुशनिंग यहाँ पे डलवाने की ज़रूरत है या फिर मुझे यहाँ पे सीट को बदलवाने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। जस्ट आप इस गाड़ी को लो एंड लॉन्ग टूर पे आप यहाँ पे निकल जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या फील हुई इस गाड़ी की वाइब्रेशन को लेके, जैसे मैंने इस गाड़ी को हाई एंड मतलब हाई RPM में मैं जब चलाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा मुझे फील हुई इसके हैंडल बार पे, फुट पेक्स पे, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल उसके अलावा इंजन की रिफाइनमेंट हमें यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है। मतलब अगर लोअर RPM पे अगर आप गाड़ी को चला रहे हो, डे टू डे ड्राइविंग में अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पे कुछ वहाँ पे पता नहीं चलेगा, तो ये एक बात है। बाकी यहाँ पे अगर मैं इस गाड़ी की सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो सस्पेंशन इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ्रंट में आपके टेलीस्कोपिक एंड रियर में आपको कन्वेंशनल जो सस्पेंशन है वो दिया गया है, कोई मोनोशॉक सस्पेंशन आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। उसके बावजूद यहाँ पे सस्पेंशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी सेटअप जो है यहाँ पे बना के रखी गई है। और हल्के फुल्के पोर्ट होल्स या फिर नॉर्मल जो अगर आप स्पीड में भी जा रहे हो, अचानक से कोई पोर्ट होल आ जाती है, आराम से ये गाड़ी उसके ऊपर से जा सकती है। आपको एज सच कुछ ज़्यादा वहाँ पे ऐसा नहीं लगे भाई बहुत ज़्यादा जर्क यहाँ पे हमें फील हुआ है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे नहीं फील होने वाली है। बाकी सस्पेंशन सेटअप में मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है इस गाड़ी को लेके। बात करते हैं यहाँ पे हैंडलिंग के बारे में। हैंडलिंग में मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं लगी, बहुत इंप्रेसिव हैंडलिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है इनफैक्ट। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ विद दी हार्ले 440X तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई इस वाले बाइक की मतलब मैवरिक 440 की जो हैंडलिंग है मुझे ज़्यादा इंप्रेस कर रही है एज कम्पेयर टू दी हार्ले। बाकी अगर इस गाड़ी की ब्रेक्स के बारे में बात करी जाए तो ब्रेक मुझे यहाँ पे बहुत इंप्रेसिव लगी। रियर की ब्रेक की बाइट एंड फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है, मतलब एकदम एग्रेसिव आपको बाइट नहीं है, यहाँ पे बहुत लीनियंट बाइट है। तो अगर आप इस गाड़ी को हाई स्पीड पर चला रहे हो, इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे आपको ऐसा ही लगेगा कि आपकी गाड़ी थोड़ी ओवर कंट्रोल मतलब कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो आपको ये वाली फीलिंग तो नहीं आने वाली है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो गाड़ी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। और लीनियंट का मतलब ये नहीं कि ब्रेकिंग यहाँ पे आपको कम है, ब्रेकिंग अच्छी है बट एग्रेसिव बाइट नहीं है आपको। बात करें यहाँ पे गाड़ी की ट्रांसमिशन और क्लच को लेके तो भाई देखो क्लच इस गाड़ी की बहुत लाइट वेट है। अगर आप इस गाड़ी को डे टू डे ड्राइविंग में भी आप यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा वहाँ पे आपके हाथों में दर्द नहीं होने वाली। तो क्लच काफ़ी लाइट वेट है। गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रिस्प है, तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिल जाती है एंड उस हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करती है।
अब हीटिंग इशू मुझे इस गाड़ी में आपको कहीं भी कोई भी फील नहीं हुआ। मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स मैंने इस गाड़ी को चलाया, तो 50 किलोमीटर चलाने के बाद ही मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा हीटिंग इशू मुझे इस वाली गाड़ी से नहीं पता चली है। बाकी अगर माइलेज के बारे में यहाँ पे बात करें तो 25-30 के एमपीएल के आसपास आपको माइलेज देती, डिपेंड करता है आप गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिट एंड फिनिश में आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। सब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको मैवरिक 440 के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर हम इसे कंपेयर करें विद द डायरेक्ट राइवल जो है अपनी हार्ले 440X, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे आपको यूएसडी फोक्स ही मिलता है। पावर में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट है 2 Nm से, बट यहाँ पे अगर आप इसकी वेट को देखोगे तो 3.5 किलो यहाँ पे वेट इसकी आपको कम है। तो पावर मतलब जो टॉर्क और जो पावर इसका अच्छे तरीके से यहाँ पे मेल खा रहा है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली नहीं है। बस जो एक मेन जो पार्ट आती है वो इसके यूएसडी फोक्स से ही है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो गाड़ी को चलाने में मुझे ये वाली थोड़ी ज़्यादा इंप्रेस करी है एज़ कम्पेयर टू दी हार्ले 440X। बाकी प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस भी आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी है। मतलब 2.5 लाख ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख 2.60 आपकी लैक्स जाने वाली है अगर आप ऑन रोड देख रहे हो तो। उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख के रेंज में अगर आपको 400cc का बाइक मिल रहा है, आपको हीरो का ट्रस्ट मिल रहा है। हीरो का नेटवर्क भाई आप सभी को पता है बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी गाड़ी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट्स डेली डिटेल्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज HM Moto World साइनिंग ऑफ।